लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर मचे घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने वहां से पिछली बार विधायक रही मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। वजह यह बताई जा रही है कि उनके पति दयाशंकर सिंह भी वहीं से टिकट मांग रहे थे। दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके और स्वाति के झगड़े में वो सीट राजेश्वर सिंह को मिल गई। नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके कारण जो है सीट मिली। पार्टी ने बहुत सारे चीज़ों पर मंथन करने के बाद जो इस समय वर्तमान में जो सबसे बेहतर होता है उसके प्रति पार्टी जो है निर्णय करती है। तो राजेश्वर सिंह का चयन मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि राजेश्वर सिंह जी एक ऐसे चर्चित अधिकारी रहे हैं कि जो देश के बड़े बड़े घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। बहुत सारे आज जो आर्थिक अपराधी हैं वो जेल के शिकंजे में हैं। बहुत जहां हजारों करोड़ के उन्होंने जांच किया, वो जांच से प्रभावित नहीं हुए और बड़े बड़े लोगों की उन्होंने जेल के अंदर भेजा। और चाहे 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे आपके लखनऊ का आप रिवर फ्रंट घोटाला हो, ये सभी घोटालों की जांच उन्होंने की। वो एक बहुत ही तेज तरार और चर्चित अधिकारियों में उनका नाम है और लखनऊ से उनको टिकट मिलना हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का कारण है। जिसको आपने ज्वाइन कराया उसको टिकट मिल गया और आप मांग रहे थे, आपको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला। पार्टी ने कई बार हमको टिकट दिया और लड़ाया भी, और हर परिस्थिति अपना अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। स्वाति सिंह का टिकट कटा है, क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या समीकरण थे? क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं, टिकटों के चयन में आपकी भूमिका रहती है, तो क्या वजह रही कि जो उनका टिकट काटा गया? देखिए, हर परिस्थितियों को आकलन करके होता है। बहुत सारे हमारे यहाँ मंत्री थे जिनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। तो पार्टी ये समझती है, कोई नए लोगों को भी लाई है, तो पार्टी ये समझती है कि भाई कौन व्यक्ति इस समय बेहतर हो सकता है, उस पर निर्णय होता है। अब ये खबर आ रही है कि आप बलिया से, जहाँ के आप हैं और जहाँ पहली बार भी आप टिकट मांग रहे थे काफ़ी समय से, वहाँ से आप लड़ने जा रहे हैं। ये भी मुझे पता नहीं है, न मेरी किसी से वार्ता हुई। और सरोजनी नगर के बारे में भी सच में बता रहा हूँ कि मुझे से कोई नेतृत्व से कोई इस तरह की बात नहीं होती थी कि, लेकिन हम भी तो मीडिया के ही माध्यम से देखते थे कि मैं भी दावेदार हूँ। बलिया सदर से आपका नाम चल रहा है, बैरिया की भी सीट पर भी फाइनल नहीं है, प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह वहां से विधायक हैं। तो ये माना जा रहा है कि दयाशंकर सिंह इस बार बलिया से चुनाव लड़ते हुए भाजपा की तरफ से दिखाई देंगे। अब तक आपके पास कोई सूचना है या आप छिपा रहे हैं? नहीं, एक सच में बता रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी आप लोग के सामने, और मेरी कोई सूचना नहीं है, न किसी हमारे नेतृत्व से कोई वार्ता हुई। टिकट तो आप चाह रहे थे ना, विधानसभा चुनाव तो अब लड़ना चाहते ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, मैं व्यक्ति है, चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, मैंने उस समय कहा था कि पार्टी यदि कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं, यदि लड़ाना चाहे तो, या पार्टी यदि हमारा उपयोग लड़ाने में करे तो मैं लड़ाने में रह सकता हूं। तो आज पार्टी, पहले भी मैं अभी फिरोजाबाद जिले के प्रभारी हूं, 5 वहाँ विधानसभाएं हैं, और बहुत पार्टी वो जानते हैं कि वो भी रामगोपाल जी वहाँ के नेता हैं और पार्टी ने मुझे वहाँ प्रभारी बनाया है। और इस पिछली बार हम लोग 4 सीटें जीते थे, इस बार 5 सीटें जीतेंगे। बलिया की बताइए ना, बलिया में क्या होने जा रहा है? अब बलिया के बारे में मुझे वो नहीं है। बलिया में भी जो कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टी वहाँ भी जो बेहतर है, और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दयाशंकर सिंह कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। कल से, जब से सरोजनी नगर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया है स्वाति सिंह का टिकट काट के, तब से ये खबरें चल रही हैं कि दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वो इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी तक सियासी गलियारों में यही खबर है कि दयाशंकर सिंह इस बार बलिया से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।